अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नकाश बलोच। आज इस होटल का आपको मैं रिव्यू करवाने लगा हूं। ये उम्मुल कुरा के ऊपर होटल आता है और ये 3 स्टार की कैटेगरीज में आता है। क्योंकि आप लोगों के काफ़ी ज़्यादा कमेंट थे कि आप इस होटल का रिव्यू करें, क्योंकि बहुत कम टाइम के अंदर इस होटल ने अपनी बहुत अच्छी एक जगह बना ली है। क्योंकि इसकी सर्विसेज काफ़ी अच्छी है और जितने भी ज़ायरीन आते हैं, और क्योंकि सर्विस ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है। और दूसरा चीज़ होती है कि जो डिस्टेंस है, और इसका डिस्टेंस भी हरम से काफ़ी ज़्यादा करीब है। उनका नाम है अल इबा होटल, ठीक है, फंदुक अल इबा। और अगर आप डिस्टेंस की बात करें तो हरम से लेकर होटल तक का डिस्टेंस तकरीबन 500 मीटर बन जाता है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ का थोड़ा सा इशू है, ये थोड़ी सी चढ़ाई है, सिर्फ थोड़ी सी। मतलब अगर आप 60 या 70 साल से ऊपर हैं तो थोड़ा सा आपके लिए चलने के लिए मुश्किल होगी। लेकिन एक अच्छी चीज़ ये भी है कि यहाँ पर बैठने के लिए जगह जगह पर गवर्नमेंट ने वो बैठने की जगह भी बनाई हुई है, ताकि अगर आप थोड़ा सा थक भी जाते हैं तो आप बहुत आराम से, यानी कि स्केप कर करके आप आराम चले जाते हैं। अगर इस पूरे रोड को उम्मुल कुरा रोड कहा जाता है, और इस रोड के ऊपर जो पहला होटल है 5 स्टार, वो अंजुम आता है। और ये होटल अंजुम के बिल्कुल साथ यहाँ पर ये आपको होटल नजर आ जाता है। और ये पूरा रोड बिल्कुल सीधा जद्दा तक जाता है और इसको उम्मुलपुरा रोड कहा जाता है। अगर आप रोड की राइट साइड पे देखें तो यहाँ पर डबल जी होटल है और बिल्कुल उसके साथ ही एड्रेस होटल है। और अगर यहाँ से अगर आप टैक्सी भी लेनी है तो आपको जद्दा जाने के लिए भी टैक्सी मिल जाएगी, और अगर आपने कहीं और भी मक्का में जाना तो इजीली आप टैक्सी ले सकते हैं। तो ये इतना ज़्यादा दूर नहीं बनता, बस ये थोड़ा सा इसका ये चढ़ाई का थोड़ा सा बस इशू है। जैसे आप होटल के अंदर इंटर हो जाते हैं तो यहाँ पे राइट साइड के ऊपर भी इन्होंने एक शॉप बनाई है। अगर आपने जाय नमाज, मसल्ले, इस तरह की चीज़ें लेनी है तो आप वो भी ले सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने ये जो आर्टिफिशियल ज्वेलरीज होती है वो भी इन्होंने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लगाई हुई है। इस साइड पे इन्होंने तस्बीहों का काफ़ी ज़्यादा स्टॉक है कि आपको जिस तरह की तस्बीह चाहिए हर तरह की यहाँ पर तस्बीह होती है। और हर तस्बीह की डिफरेंट प्राइस है, जैसे इसकी डिफरेंट है, इसकी डिफरेंट है। तो हर तस्बीह की, अगर आपको लंबे दामे वाली तस्बीह चाहिए तो आपको यहाँ पर वो भी मिल जाती है। और अगर यहाँ पर आप इस साइड पे देखें तो यहाँ पर आपको पर्स वगैरह भी मिल जाएगा, अगर आपने यहाँ पर गिफ्ट के लिए पाकिस्तान या इंडिया जिस भी कंट्री से आए आपने देने हों। तो जैसे आप इस एरिया में आते हैं तो यहाँ पर भी इन्होंने बैठने के लिए थोड़ी सी रिसेप्शन वगैरह दी है, ठीक है। और यहाँ पर माशाल्लाह इन्होंने काफ़ी ये बड़ा टीवी लगाया। यहाँ पर आप हरम माशाल्लाह सुबहानल्लाह ज़ियारत हो रही है, ठीक है। और यहाँ पर ये माशाल्लाह होते हैं, इनका नाम अब्दुल्ला है और इनका नाम मुझे नहीं आइडिया, व्हाट इज़ योर नेम? मोहम्मद। इनका नाम मोहम्मद है। रिसेप्शन पे होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर इन्होंने रिसेप्शन के ऊपर कंप्लीट डिटेल में लगाया है कि आपको चेक इन कब मिलेगा, चेकआउट कब मिलेगा। क्योंकि अक्सर को होता है कि हमारा चेक, हम जल्दी आ गए तो हमें चेक इन जल्दी दे दे, तो ये आपको इस टाइम के हिसाब से चेक इन मिलेगा। तो ये यहाँ पर माशाल्लाह ये भी यहाँ पर होते हैं, तो इनसे भी आप आकर ज़रूर मिलेगा। और ये जो हैं ये सबसे ज़्यादा स्पेशल बंदे हैं, तो इनसे भी आप मिलेगा। तो जितने भी यहाँ पर रिसेप्शन के इनका स्टाफ है वो माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेटिव है। क्योंकि अक्सर जो स्टाफ होता है वो कोऑपरेटिव नहीं होता, या कंप्लेंट्स आपको आती हैं कि हम रिसेप्शन पे जाते हैं तो उनको हमारी समझ नहीं आती या हमें उनकी नहीं आती। तो यहाँ पर जितना भी स्टाफ है माशाल्लाह उन सबको इंग्लिश भी आती है, अरेबिक भी आती है। तो आपने जिस लैंग्वेज में भी उनसे बात करनी है तो आप ईजिली बात कर सकते हैं। जैसे आप रिसेप्शन से थोड़ा आगे आते हैं तो यहाँ पर भी इन्होंने परफ्यूम की एक शॉप लगाई है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये अतर वगैरह मिल जाते हैं, ठीक है। अतर की इनके पास काफ़ी ज़्यादा वैरायटी है। और अगर आप यहाँ पे परफ्यूम लेने हैं तो वो भी इनके पास है। तो ये माशाल्लाह, वेयर यू फ्रॉम? फिल्म यानी यमन। माशाल्लाह ये हमारे यमन के भाई हैं। और यहाँ पर भी इन्होंने ये सारी लगा के रखे हुए हैं कि आपने अगर कोई टेस्ट करना है तो इनमें से आप टेस्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर इनके पास ये ऊद भी होता है, अगर आपने ऊद की लकड़ी लेनी है तो आप वो भी ले सकते हैं। और क्योंकि अक्सर बखूर में यूज़ होती है तो यहाँ पर आपको हर तरह का बखूर भी मिल जाता है। और अगर रूम के लिए आपने फ्रेशनेस के लिए कोई चीज़ लेनी है तो आपको वो भी मिल जाती है। तो जैसे आप थोड़ा सा और आगे एंटर होते हैं तो यहाँ पर भी राइट साइड पे इन्होंने माशाल्लाह फैमिली के लिए बैठने के लिए काफ़ी अच्छी ज़्यादा स्पेस बनाई हुई है। जैसे आप इनके रेस्टोरेंट पे आते हैं तो यहाँ पर भी इन्होंने कंप्लीट हर तरह की डिटेल लगा कर रखी हुई है कि यहाँ पर इनके पास क्या क्या होता है और इनके पास मील में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो इस साइड के ऊपर इन्होंने रेस्टोरेंट की टाइमिंग लगाई है। ब्रेकफास्ट की टाइमिंग 6:30 से 10 बजे तक है, और लंच की 1 से 3 बजे तक है, और डिनर की 7 से 10 बजे तक है। तो जैसे आप रेस्टोरेंट के अंदर इनके एंटर हो जाते हैं तो माशाल्लाह काफ़ी अच्छा खूबसूरत इन्होंने यहाँ पर रेस्टोरेंट का भी माहौल, आप बैठ कर आराम से खाना खा सकते हैं। क्योंकि अभी तो लंच का टाइम ख़त्म हो चुका है, तो वरना यहाँ पर इन्होंने बुफे सिस्टम रखा होता है। और हरम मतलब LED भी है कि आप खाना खाते साथ हरम भी देख सकते हैं। क्योंकि अभी तो असर का टाइम है, तो अभी लंच का टाइम ख़त्म हो गया, तो जो अब डिनर का टाइम होगा तो तब यहाँ पर जो लोग जिन्होंने यहाँ पर स्टे किया हुआ है
तो वो यहाँ पर आकर बैठकर खाना खा सकते हैं। जैसे आप लिफ्ट से बाहर आ जाते हैं तो पहले मैं आपको इनका कॉरिडोर दिखा देता हूँ। या यहाँ राइट साइड पे भी एक बिल्कुल स्ट्रेट कॉरिडोर चला जाता है, और क्योंकि ये लिफ्ट का एरिया है, ठीक है, 6 लिफ्ट इस साइड पे और एक लिफ्ट है, और एक कॉरिडोर इनका सीधा एक ही कॉरिडोर है यहाँ से लेकर बिल्कुल वो एंड तक। जैसे आप रूम के अंदर एंटर हो जाते हैं, ठीक है, तो राइट साइड पे आपको यहाँ पर वॉशरूम में आपको यहाँ पर ये जो वॉशरूम का स्टफ होता है वो सारा आपको यहाँ पर मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पर आपको लोशन और ये साबुन वगैरह मिलते हैं, आपको हेयर ड्रायर यहाँ पर मिल जाता है, ठीक है, और यहाँ पर आपको मिरर मिल जाता है। और यहाँ पर एक सेपरेट इन्होंने शावर के लिए बनाया हुआ है, क्योंकि कुछ लोगों की यही डिमांड होती है कि उनका जो ये शावर वाला एरिया ना वो थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए। तो यहाँ पर इन्होंने एक सेपरेटली शावर का एरिया भी बनाया हुआ है, काफ़ी यानी कि खुला है, इतना तंग वॉशरूम नहीं है। और यहाँ पर वॉशरूम का एरिया है, और यहाँ पर 2 टॉवल इन्होंने इधर भी दिए हैं और एक यहाँ पर भी दिए हैं। अगर बैक साइड पे देखें तो बैक साइड पर भी काफ़ी ज़्यादा स्पेस है इनकी। तो जैसे आप रूम के बिल्कुल सामने आ जाते हैं वॉशरूम से, तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक केटल मिल जाती है, 2 यहाँ पर आपको कप मिल जाते हैं, शुगर मिल जाती है। और अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको फ्रिज वगैरह ये भी मिल जाती है। अगर आप इस साइड पे ओपन करते हैं तो इस साइड में आपको यहाँ पर, हाँ, यहाँ पर आप अपने कपड़े भी हैंग कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको ये दी गई है एक्स्ट्रा वो ब्लैंकेट दिया गया 2, क्योंकि कुछ होते हैं कि डिमांड होती है कि हम एक एक्स्ट्रा मैट्रेस वगैरह, सॉरी मैट्रेस तो नहीं देते, लेकिन एक्स्ट्रा जो पिलो या ब्लैंकेट वगैरह ज़रूर दिया करें। तो इन्होंने ऑलरेडी यहाँ पर रखे हैं, अगर आपने यूज़ करने हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। आपको इलेक्ट्रिक केटल भी यहाँ पर मिल जाती है। और अगर आप रूम यहाँ पर ये साइड ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपको आयरन का भी सारा सामान मिल जाता है, और यहाँ पर आप अपने कपड़े भी हैंग कर सकते हैं। यहाँ पर एक्स्ट्रा आपको पिलो वगैरह भी दिया गया है, ठीक है। तो जैसे ही आप थोड़ा सा रूम के अंदर आगे एंटर हो जाते हैं तो राइट साइड पे भी इन्होंने अच्छी खासी यहाँ पर ये स्पेस दी गई है, ठीक है, क्योंकि ये 2 बेड के हैं तो इस जगह पे भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा ठीक ठाक स्पेस दी है। और अगर आप इस साइड पे आए तो यहाँ पर भी आप सामान भी अपना रख सकते हैं, खुद भी बच्चे को बिठाना है तो वो भी बिठा सकते हैं। तो यहाँ पर एलईडी वगैरह दी हुई है, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने कंप्लीट अपना जो ये बार कोड दिया है कि आपने यहाँ पर जो जो चीज़ें लेनी है आप यहाँ पर स्कैन कर सकते हैं। और ये सारी इन्होंने डॉक्यूमेंट्री, मतलब अगर आपने टीवी चलाना है तो आपने ये बार कोड स्कैन करना है, तो सारी डिटेल इन्होंने यहाँ पर दी है, ठीक है। और अगर आप इस साइड पे आ जाएं तो, हाँ, इस साइड पे आ जाएं तो यहाँ पर इन्होंने जो इनके पास होटल में यहाँ पर खाने हैं वो कंप्लीट इन्होंने यहाँ पर डिटेल के साथ बताएं कि कितने प्राइस का और कौन सा खाना है, आप अपनी मर्ज़ी से ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। और इस साइड के ऊपर इन्होंने ये बार कोड दिया हुआ है, और यहाँ पर ये टाइमिंग बताई है, और यहाँ पर इन्होंने ये नंबर बताए हैं कि इस नंबर पर आपने कॉल करना है, और रूम सर्विस कब से, सुबह 10 से शाम 10 बजे तक अवेलेबल होती है। तो अगर ये ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपको कुरान पाक और एक चाय नमाज मिल जाती है, चेयर वगैरह मिल जाती है, यहाँ पर भी आपको स्टूल वगैरह मिलते हैं। तो इस साइड पे भी आपको एक अच्छी खासी स्पेस नज़र आ जाती है। यहाँ से अगर आप देखें तो इस ये वाला एरिया कम्प्लीटली खुला, अच्छा खासा ये बड़ा रूम है। तो जैसे ही आप ये पर्दा साइड पे करते हैं तो ये सामने आपको माशाल्लाह हरम का व्यू भी नज़र आ जाता है। ये सामने आपको अंजुम होटल नज़र आ रहा है, वो सामने आपको मेरिट नज़र आ रहा है, और ये डबल ट्री बाय हिल्टन नज़र आ रहा है, और सामने आपको क्लॉक टावर नज़र आ रहा है। ये जो सामने आपको नज़र आ रहा है इसको जबले काबा कहा जाता है, ठीक है। और ये अभी जो नया रास्ता है ये हरम के अराउंड बन रहा है, और ये वाली एरिया जो डिमोलिश हो रहा है ये अंजुम होटल है, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि ये वाला होटल अंजुम के किस साइड पे है, तो ये अंजुम के बिल्कुल साइड बैक साइड पे है। वो जो सामने आपको नज़र आ रहा है ये वाला गेट, ठीक है, ये नया अब्दुल्ला एक्सटेंशन है, और ये जो एरिया आपको नज़र आ रहा है ये पुराने वाला हरम है, ठीक है। तो वहाँ से अगर आप आएँ तो ये बिल्कुल स्ट्रीट रोड आपको यहाँ पर पूरा नज़र आ जाता है। इस साइड पे भी आपको नज़र आ जाता है सारा एरिया, और अगर आप इस साइड पे देखें तो आपको इस साइड पे भी काफ़ी कम्प्लीटली नज़र आ जाए। तो यहाँ पर आप अच्छा खासा, यहाँ पर अगर बैठे हैं या अगर आप रात में बैठे हैं तो आप माशाल्लाह बड़ा हरम का यहाँ पे खूबसूरत नज़ारा कर सकते हैं। अभी आपको मैं होटल की प्राइस बता देता हूँ। इनका जो 3 बेड वाला है वो 330 रियाल से लेकर 360 रियाल तक है। इनका जो 2 बेड वाला है और जो इनका क्वीन बेड है उनकी प्राइस सेम है, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है जो आज से पहले मैंने किसी होटल में नहीं देखी। वो इसलिए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो कपल्स होते हैं उनकी एक यही एक डिमांड या रिक्वेस्ट कह लें होती है कि हम लोग हस्बैंड एंड वाइफ है और आप हमें अगर 2 सिंगल बेड नहीं है तो एक आप हमें क्वीन बेड दे दें। लेकिन जो अदर होटल्स वाले होते हैं वो इसका एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं, या वो कहते हैं कि ये
स्वीट रूम के अंदर आता है, लेकिन इस होटल ने में आपको ये फैसिलिटीज़ मिल जाती है कि आपको जो क्वीन बेड है और जो डबल दो सिंगल बेड है उसकी प्राइस सेम है। और अगर आप आई एम सॉरी, और अगर आप इनके 3 बेड की तरफ जाएँ तो 3 बेड वाला इनका 380 रियाल से लेकर 420 रियाल तक है, और अगर आप क्वाड की तरफ जाते हैं तो इनका क्वाड 410 रियाल से लेकर 500 रियाल तक है। लेकिन ये जो मैं प्राइस आपको बता रहा हूँ ये फिक्स प्राइस नहीं है, ये अप एंड डाउन हो जाती हैं। एक जो इम्पोर्टेंट बात आपको मैंने करनी है कि अक्सर लोग कहते हैं कि जी बुकिंग डॉट कॉम के ऊपर जो प्राइस है वो कम है और आप बता रहे हैं या जो रिजर्वेशन वाले बता रहे हैं वो प्राइस ज़्यादा है। वो इसलिए ज़्यादा है क्योंकि जो बुकिंग डॉट कॉम होता है उनके जो रूम्स होते हैं वो सिलेक्टेड रूम्स होते हैं, उन्होंने अपने यानी कि रूम्स लिए होते हैं। अगर आप होटल की लैंग्वेज में बात करें तो उन्होंने अलॉटमेंट्स अपनी इतनी ली होती हैं। तो अगर आप बुकिंग डॉट कॉम से करते हैं तो आपको वही रूम मिलेंगे, आप रूम चेंज नहीं कर सकते। और अगर फॉर एग्जांपल रूम के उनके अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, फुल है, तो आपको वो रूम नहीं मिलेगा, और अगर कम है तो वो सस्ता। तो ये बुकिंग डॉट कॉम या जितने भी ऑनलाइन वाले होते हैं उनका ये सिस्टम होता है। लेकिन अगर आप होटल से लेते हैं तो उसमें आपको दो बेनिफिट्स होते हैं। एक तो ये कि अगर आपने रूम चेंज करवाना है तो वो भी चेंज हो जाता है, और अगर दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपने 2 बेड वाला करवाया और आप एक बेड और एक्स्ट्रा करवाना चाह रहे हैं तो आप रूम चेंज करवा कर 3 वाला भी ले लेते हैं, तो होटल से करवाने का आपको ये फ़ायदा हो जाता है। तो उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मुझे दे इजाज़त, मिलते हैं आपके साथ एक अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।